Hey everyone, welcome to Biology Beings. Myself Amrita Jaiswal. This is my new series for exemplar questions of NCERT. Today we are going to discuss class 12th chapter number 1 reproduction in organisms exemplar question. Now let's see. Question number 1 is a few statements describing certain features of reproduction are given below. Select the option that are true for both asexual and sexual reproduction from the options given below. दोनों के लिए करेक्ट बताना है. तो गैमेटिक फ्यूजन टेक्स प्लेस. गैमेटिक फ्यूजन एसेक्सुअल प्रोडक्शन में नहीं होता है, सो ये रॉन्ग हो जाएगा. ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक्स प्लेस, ये करेक्ट है, दोनों में होता है. रिडक्शन डिवीजन टेक्स प्लेस सिर्फ सेक्सुअल में होता है. एंड प्रोजेनी हैज सम रिजेम्बलेंस विद पेरेंट, आइदर इट इज एसेक्सुअल और सेक्सुअल. द प्रोजेनी हैज सम रिजेम्बलेंस विद पेरेंट, दिस इज करेक्ट. सो राइट आंसर इज सेकंड एंड fourth option. Second and fourth option here, C is the correct answer. Next, question number 2. The term clone cannot be applied to offspring formed by sexual reproduction because क्लोन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनने वाले ऑफस्प्रिंग को अप्लाई क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रिकॉम्बिनेशन हो जाता है, डीएनए का ट्रांसफर हो जाता है, इसलिए इसे क्लोन नहीं कह सकते. क्लोन एक्चुअली मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर ऑर्गेनिज्म होते हैं. तो फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, ऑफस्प्रिंग डू नॉट पॉजेस एग्जैक्ट कॉपी ऑफ पेरेंटल डीएनए. ये बिल्कुल करेक्ट है, राइट आंसर ए हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, asexual method of reproduction by binary fission is common to which of the following? Some eukaryotes, हाँ कुछ यूकैरियोट्स में होता है, ऑल यूकैरियोट्स में नहीं होता है, कुछ प्रोकैरियोट्स में भी होता है, ऑल प्रोकैरियोट्स में नहीं होता है. तो राइट आंसर फर्स्ट एंड थर्ड हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. Question 4. A few statements with regard to sexual reproduction are given below. हमें बताना है करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम दी ऑप्शंस. ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर बताना है. सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट ऑलवेज रिक्वायर टू इंडिविजुअल, इट्स करेक्ट. जो हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें सिंगल इंडिविजुअल में दोनों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली इन्वॉल्व गैमेटिक फ्यूजन, बिल्कुल करेक्ट है. मियोसिस नेवर अकर ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये गलत है, मियोसिस होती है, रिडक्शन डिवीजन होता है. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज अ रूल ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये भी गलत है. तो राइट आंसर यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड हो जाएगा और करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा. नेक्स्ट, क्वेश्चन 5. A multicellular filamentous alga exhibit a type of sexual life cycle in which the meiotic division occur after the formation of zygote. मतलब जाइगोटिक मियोसिस हो रही है, जाइगोटिक मियोसिस होती है हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में. हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, तो हेप्लॉन्टिक एल्गा है तो उसके वेजिटेटिव सेल कैसे होंगे? हैप्लॉइड होंगे. और गैमेटिंजिया भी कैसा होगा? हैप्लॉइड होगा. ये आपने जरूर देखा होगा. तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट, द मेल गैमेट ऑफ राइस प्लांट हैव 12 क्रोमोसोम. एन की वैल्यू दे दिया है 12 इन देयर न्यूक्लियस. द क्रोमोसोम नंबर इन फीमेल गैमेट, ये भी हैप्लॉइड होगा, तो इसकी एन की वैल्यू बतानी है. जाइगोट यानी 2n की वैल्यू बतानी है. और सेल्स ऑफ द सीडलिंग, ये भी डिप्लॉयड होंगे, तो 2n की वैल्यू बतानी है. तो n 12 हो जाएगा, 2n 24 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 2n कितना हो जाएगा? 24. तो 12 24 24, राइट आंसर सी हो जाएगा. Question 7. Given below are few statement related to external fertilization. Choose the correct option. Correct option बताना है. तो male and female gametes are formed and released simultaneously. Yes. External fertilization है तो दोनों का release simultaneous होना चाहिए. Only a few gametes are released into the medium. No, large number of gametes are released into the medium for external fertilization. Water is medium in majority of organism exhibiting external fertilization. ये भी correct है. Offspring formed as a result of external fertilization have better chance of survival. No, they have less chance of survival. So right answer first and third option हो जाएगा. Correct answer यहाँ पे क्या हो जाएगा? B option. B option correct हो जाएगा. Next, question number 8. The statement given below describes certain features that are observed in the pistil of flower. Okay, so choose the statement that are true from the options below. करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर चूज करना है. तो पिस्टल में प्रोड्यूस मोर देन वन सीड, करेक्ट है, एक से ज्यादा सीड प्रोड्यूस कर सकते हैं. ईच कार्पल में हैव मोर देन वन सीड, एक कार्पल में एक ओव्यूल, सॉरी मोर देन वन ओव्यूल, एक कार्पल में मल्टी कार्पलरी ओव्यूल, तो एक कार्पल में एक ओव्यूल से ज्यादा भी हो सकता है. ईच कार्पल हैज ओनली वन ओव्यूल, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. एंड पिस्टल हैव ओनली वन कार्पल, दिस इज ऑल्सो नॉट कंफर्म. सो राइट आंसर यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड हो जाएगा और ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द सिमिलरिटी बिटवीन एन एंजियोस्पर्म एग एंड अ ह्यूमन एग. तो एग ऑफ बोथ आर फॉर्म्ड ओनली वंस इन लाइफ टाइम, ये कोई जरूरी नहीं है. बोथ एंजियोस्पर्म एग एंड ह्यूमन एग आर स्टेशनरी. नो, दोनों स्टेशनरी नहीं होते हैं. बोथ द एंजियोस्पर्म एग एंड ह्यूमन एग आर मोबाइल. दोनों के दोनों एग जो होते हैं वो मोबाइल होते हैं.
ये भी कोई जरूरी नहीं है। सिनगैमी इन बोथ रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, ये बिल्कुल करेक्ट है कि सिनगैमी जरूर होता है दोनों में, चाहे वो एंजियोस्पर्म का एग हो चाहे वो ह्यूमन एग हो, जाइगोट के फॉर्मेशन के लिए राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, अपीयरेंस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स फ्रॉम द नोड ऑफ प्लांट सच एज शुगर केन एंड जिंजर इज मेनली बिकॉज nodes are shorter than internode, this is not the reason. nodes have meristematic cell, बिल्कुल meristematic cells present होते हैं और इसीलिए वहां पर वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल का फॉर्मेशन होता है। 11. Which of the following statements support the view that elaborate sexual reproductive process appeared much later in the organic evolution? Okay. So यहाँ पर choose the correct answer from the following. So lower group of organism have simpler body design, बिल्कुल correct है। Asexual reproduction is common in lower group, बिल्कुल जैसे जैसे हम higher group की तरफ बढ़ते हैं sexual reproduction ज्यादा common हो जाता है। Asexual reproduction is common in higher group of organisms, no. High incidence of sexual reproduction in angiosperms and vertebrates, बिल्कुल। एंजियोस्पर्म्स मतलब अगर प्लांट में हायर ग्रुप की तरफ बढ़े और एनिमल में वर्टिब्रेट जो कि हायर ग्रुप है, तो इसमें क्या होता है, सेक्सुअल प्रोडक्शन के इंसिडेंसेस बढ़ जाते हैं। तो राइट आंसर फर्स्ट सेकंड फोर्थ हो जाएगा और यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, offspring formed by sexual reproduction exhibit more variation than those formed by asexual reproduction because sexual reproduction is lengthy process, this is not the reason. Gamete of parent have qualitatively different genetic composition, बिल्कुल करेक्ट है। दोनों में क्या होता है, सेक्सुअल प्रोडक्शन में रिकॉम्बिनेशन होता है जिसकी वजह से यहाँ पर जेनेटिक कॉम्पोजिशन क्या होता है, डिफरेंट होता है क्वालिटेटिवली। क्वेश्चन 13, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग। अब इसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। hermaphrodite organisms are seen only in animals, wrong. dioecious organisms are seen only in plant, wrong. dioecious organisms are seen in both plant and animal, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। dioecious organisms are seen only in vertebrates, ये भी गलत है। नेक्स्ट, there is no natural death in single celled organism like amoeba and bacteria because they cannot reproduce sexually, they reproduce by binary fission, ये correct है। parental body is distributed among the offspring, ये भी correct है। they are microscopic, ये कोई reason नहीं है। अब इनकी natural death क्यों नहीं होती है, क्योंकि एक तो इसमें binary fission होता है और दूसरा इनकी parental body distribute हो जाती है offsprings में। तो binary fission में होता तो यही है, एक अमीबा है, एक अमीबा अगर है तो इसकी बॉडी दो ऑफस्प्रिंग्स में डिवाइड हो जाती है। तो बेसिकली बाइनरी फिजन है क्या, पेरेंटल बॉडीज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द ऑफस्प्रिंग, तो मोर करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा क्योंकि ये ज्यादा इलेबोरेट कर रहा है, बाइनरी फिजन को भी एक्सप्लेन कर रहा है। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन 15, देयर आर वेरियस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन एडॉप्टेड बाय एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन। अब जो रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म में होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, हैबिटेट एंड मॉर्फोलॉजी, morphology and physiology, organisms habitat, physiology and genetic makeup। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी कि उसके हैबिटेट पे, फिजियोलॉजी पे और जेनेटिक मेकअप तीनों पे डिपेंड करेगा कि विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन विल अकर इन दैट ऑर्गेनिज्म। क्वेश्चन 16, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड आर मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल, करेक्ट है। ज़ूस्पोर्स आर सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ये गलत है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और यहाँ पर इनकरेक्ट ही बताना था। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, राइट, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इन asexual production a single parent produce offspring with or without the formation of gamete, करेक्ट है। Conidia are asexual structure of penicillium, ये भी करेक्ट है। राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट इन फ्लावरिंग प्लांट। पोलन ग्रेन का ट्रांसफर ये फर्टिलाइजेशन से पहले होगा, एम्ब्रियो डेवलपमेंट फर्टिलाइजेशन के बाद होगा, जाइगोट बनेगा, देन इट विल डेवलप इनटू द एम्ब्रियो, राइट। फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर ये पहले होगा और पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन भी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है। क्वेश्चन 18, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन शूट टिप, शूट टिप में 20 है मतलब 2n की वैल्यू 20 है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन माइक्रोस्पोर मदर सेल, तो माइक्रोस्पोर मदर सेल भी क्या होता है, डिप्लॉइड, तो यहाँ पर भी 2n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20। तो 18 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन, दैट इज 20 क्रोमोसोम, राइट। सो ये थे आपके टोटल 18 क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 के। ये सीरीज डेली आपको 1 या 2 लेक्चर अपलोड होती रहेगी चैप्टर वाइज, और अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगे तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल, टेक केयर।